हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आपका सीटेट का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ स्केड्यूल्ड है और मुझे पता है आप लोगों को मैथ्स की बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है। सो हो सकता है कि आपने पहले बहुत सारे मैथ्स के सॉल्यूशन देखे हों, बट इस सॉल्यूशन में क्या डिफरेंट है मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या अप्रोच रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त और कौन से क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट राउंड में स्किप करना है। सो बेसिकली आपको मैथ्स का पेपर 2 राउंड्स में करना है। मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट राउंड में कौन सा क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग हो सकता है जो आपको स्किप करना है। सो अप्रोच रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त और कौन से क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट राउंड में स्किप करना है। सो बेसिकली आपको मैथ्स का पेपर 2 राउंड्स में करना है। मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट राउंड में कौन सा क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग हो सकता है जो आपको स्किप करना है। सो आपको पता ही होगा मेरे बारे में। आप सबको पता ही है कि मैंने अपना सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू सिलेक्टेड और करंटली वर्किंग भी हूँ। लेट्स अटैक द पेपर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो अब हम सीखते हैं कि एग्जाम हॉल में पेपर को अप्रोच कैसे करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमें बताना है व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 kg 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 kg। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे केजी और ग्राम इंक्लूड हो गया, आपको पता है कि आपको सिंप्लीफाई करके इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। वी नो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 9 kg बिकम्स 9000 grams. Yes, and 7 kg 7 grams. 7 kg is 7000 grams and 7 gram is simply 7 grams. तो आप इसको कंफ्यूज मत होना, ये 7700 grams नहीं है, ये 7007 grams है। तो आपको 9000 में से 7007 grams को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, 7 grams आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 1993 grams। अब ग्राम्स को आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे 1993 grams। आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। अब आप इसको ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 children were there. 150 children are there in a class. They were asked to name their favorite fruit and the result 5 fruits were written. So these many students liked the fruit. सबसे पहले आपको इन सबको टोटल करना है। टोटल भी कैसे करना है, बहुत जल्दी। जहाँ पे भी आपको लास्ट में 6 और 4 दिखता है ना, इसको हमेशा जोड़ना, क्योंकि 6 और 4 मिलकर 10 बना देता है। 4 + 2 is 6, 60 हो गया, और 6 + 4 10, तो ये आपका हो गया 70। अगेन यहाँ पे आप 14 में से 12 ले लो और 2 यहाँ दे दो, ठीक है। So this becomes 30 plus 8 plus 2 10 becomes 8 plus 2 becomes 10. So this becomes 40 and the 2 here becomes 30. 70 plus 30 is 100. 100 plus 40 is 140. Okay. So now we had total of 150 students and we have the data of 140 students. So equal number of children. अब हम options को देखेंगे. Equal number of children have apple and guava as their favorite fruits. Is it so? No. This option is incorrect. The difference between the number of children that likes grapes to those likes banana is 16. Grapes is 28 and banana is 14. Is it 16? No, it's not. The number of children who like mangoes and banana is 2 times the number of children that like guava. Mangoes plus bananas becomes a total of 58. And it is not the twice of guavas. Option 4 is correct. 10 children do not like any fruit given in the table. मैं आपको सजेस्ट करूंगी हर एक ऑप्शन को पहले सारे ऑप्शंस को रीड करो, उसके बाद ऑप्शन सॉल्व करना शुरू करना, क्योंकि अगर आपने 4th ऑप्शन रीड करा होता तो आपको पता चल जाता कि 4th ही आंसर है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम्स। लीस्ट अप्रोप्रिएट बताना है आपको, हमेशा ध्यान रखना, आपको अप्रोप्रिएट नहीं बताना, क्योंकि स्टूडेंट्स ना पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि ओके ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बिल्कुल सही बोला है तो यही आंसर होगा। नहीं, आप पढ़ो, आपको लीस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। It helps to identify students' misconception. It provides cumulative evaluation that helps to rank children, to check the progress of students during instructional activities, to identify students' conceptual understanding. Yes, हमें identify करनी होती है students की understanding को, हमें उनका progress check करना होता है। Cumulative evaluation that helps to rank children. ये हमें cumulative evaluation में तो help करता है, but children को rank करने में help नहीं करता। 4th option पढ़ते हैं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शन। यस, हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स को क्या किस पार्ट में दिक्कत आ रही है, बट रैंक करने के लिए नहीं होता था, बिकॉज आर एजुकेशन पॉलिसी डज नॉट, क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में हमें ये तो कभी नहीं सिखाया जाता कि हमें बच्चों को कंपेयर करना है रैंक करके। ओके, वी हैव टू ट्रीट एवरीबडी एज इक्वल, एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम रैंकिंग को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। सो दिस इज द रॉन्ग लीस्ट अप्रोप्रिएट fact about formative assessment, so this option is right. Now a person withdrew 4560 from his bank account on 4th of a month and deposited this much amount on 20th of the same month, and if at the end of the month he had this much balance, starting of the month how much money was there in his account? So end of the month he had 3125. so suppose starting में उसके पास x था, उसमें से उसने 4560 माइनस कर दिया, फिर उसने 2567 ऐड कर दिया, और फिर उसके पास एंड में बचा 3125। सो बेसिकली आपको 3125 में से x आपका कैसे आएगा,
25 माइनस 2567 प्लस 4560. सो 3125. जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है. 4560 पहले ऐड कर लो. ओके, अब इसमें से 2567 माइनस कर दो. 2567 माइनस कर दो. So 5118 is the correct answer. Now, a primary class mathematics teacher gave his students the following problem to solve. How many classes of 28 pupils would be needed for a school of 616 pupils? One of the students solved the problem. अब हमें इसमें बताया कि एक टीचर ने स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया और एक स्टूडेंट ने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया कि एक क्लास में 28 पीपल्स हैं तो 10 क्लास में 280 पीपल्स हो गए, फिर अनदर 10 क्लास में 280 पीपल्स हो गए. बच्चे ने इसको ऐड कर दिया तो टोटल हो गए 560 पीपल्स. अब उसको कितने पीपल्स और चाहिए थे? 616 माइनस 560 is 56. सो ही डबल्ड इट. 2 क्लास में 56 पीपल्स टोटल हो गया ऐड करके 616. सो 10 प्लस 10 प्लस 2 22 क्लासेस. यस, अब हमें देखना है द स्टूडेंट हैज यूज बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ डिवीजन. एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिवीजन तो कहीं यूज नहीं हुआ यहाँ पे. इनकरेक्ट एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि उसने इनकरेक्ट एल्गोरिदम अपनाया. एसोसिएटिव लॉ तो हुआ ही नहीं यहाँ पे यूज. सो द स्टूडेंट हैज यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन अक्रॉस एडिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उसने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन को यूज किया अक्रॉस एडिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो हमारा ये आंसर है. ओके, नाउ अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है जिसमें 90 डिग्री होता है. आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. तो स्केलियन ट्राइंगल होता है जिसमें सारी साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है. नाउ सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 एंड 60. हमें पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. विच डिवाइड देमसेल्व्स, which have only 2 divisors, the number itself and 1. Yes, so the sum of prime numbers between 31 and 60. हमें पता है even numbers कभी भी प्राइम नहीं होते, are not prime. इस बात को आप हमेशा याद रखना. even numbers are not prime. The only even prime number is 2. So 31 से लेके 60 के बीच में जितने भी even numbers आएंगे उनको तो आप बिल्कुल इग्नोर करते हुए चलिए. 32 even है, वो प्राइम नहीं है. 33 is divisible by 11, it's not prime. 34 is even, it's not prime. 35 is divisible by 5, it's not prime. 36 is even, it's not prime. 37 is prime. Yes, 38 is even, it's not prime. What about 39? 39 is divisible by 3, so it's not prime. Okay, 40 is even, it's not prime. Then 41, is 41 prime? Yes, 41 is prime. 42 is even, it's not prime. 43 is prime. 44 is even, it's not prime. 45 is divisible by 5, it's not prime. 46 is even, it's not prime. 47 is prime. 48 is even, not prime. 49 divisible by 7, not prime. 50 is again even, not prime. 51 is divisible by 3, it's not prime. 52 is even, not prime. 53 is prime. 54 is even, it's not prime. 55 is divisible by 5 and 11, not prime. 56 even, not prime. 57 is again divisible by 3, so it's also not prime. 58 is even, not prime. Then 59. Now how can you add them easily? See, you always have to club the numbers, the unit digit, which form 0. Okay, so 43 plus 47. 40 plus 40 is 8 and 7 plus 3 is 10. So this becomes 90. Yet again 41 plus 59. 40 plus 50 is 90 and 9 plus 1 is 10. So this becomes 100. Again 37 and 53. 30 plus 50 is 80. 7 plus 3 is 10. So this becomes 90. 100 plus 90 plus 90. It becomes 280. Option 1 is the correct answer. Okay. Now coming to the next question, the product of the predecessor of 201 and the successor of 4781. इन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस पे प्राइम फोकस रखना है. 201 का predecessor, that means the number which comes right before 201 is 200 multiplied by the successor, the number which comes next to 4781 is 4782. So लास्ट में अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपके पास आएगा 400. क्या इस ऑप्शन में 400 है? नहीं. सबसे पहले तो आप ये देखो दो जीरो आएंगे. इस ऑप्शन में एक ही जीरो है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता. इसमें 2 जीरो, ये आपका आंसर नहीं हो सकता. इन दो ऑप्शन में 2 जीरो हैं लास्ट में, बट यहाँ पे 200 है तो ये आपका आंसर नहीं होगा. 400 सिर्फ एक ही ऑप्शन में. ओके, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना एग्जाम में. What is the most appropriate cognitive skill that helps students to recognize and group shapes according to their attributes and properties? Conservation, no. Decomposition, no. Seriation, no. Classification. इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे क्लासीफाई कर रहे हैं शेप्स को based on their properties. So the most appropriate answer is classification. Students feel difficulty in solving division problems because division problems have no utility in daily life. Is it so?
क्या हम डिवीजन को डेली लाइफ में यूज नहीं करते? ये ऑप्शन गलत है. देयर इज नो इनफॉर्मल वे टू सॉल्व डिवीजन प्रॉब्लम्स. इनकरेक्ट ऑप्शन. स्टूडेंट डू नॉट लाइक द साइन ऑफ डिवीजन. इनकरेक्ट. ये तो ऑब्वियस दिख रहा है कि ये 3 ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते. तो क्या आंसर होगा? फॉर सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम स्टूडेंट नीड टू नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन थॉरली. स्टूडेंट्स इन चीज़ों में इन तीनों चीज़ों में ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं होते, इसलिए वो डिवीजन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते. बिकॉज डिवीजन में इन तीनों चीज़ों को आपको प्रॉपरली आने चाहिए. Most second graders are able to add 2 quantities like 4 candies and 3 candies, but when asked to do 4 plus 5 on a worksheet, a large number of the same set of learners is unable to do so. What is the most appropriate explanation of this observation according to the National Curriculum Framework 2005? So इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि बहुत से बच्चे अगर उनको कैंडीज को ऐड करने के लिए बोला जाए तो वो कर लेते हैं, बट अगर सेम चीज़ उनको पेपर पे करने के लिए बोली जाए वो परफॉर्म नहीं कर पाते. सो क्या रीज़न है? लर्नर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग रियल लाइफ मैथमेटिक्स. ऐसा तो नहीं है. दे आर रैदर दे परफॉर्म वेल इन रियल लाइफ मैथमेटिक्स. दे आर एबल टू ऐड द कैंडीज बट नॉट the theoretical part. They are not able to solve it on the paper, so it's incorrect. Theoretical part, they are not able to solve it on the paper, so it's incorrect. Learners are not ready for the use of abstract medicinal. The learners are not ready for the use of abstract mathematical symbols. I think so this could be the answer. नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं. लर्नर्स आर नॉट टॉट एडिशन प्रॉपर्ली. ऐसा तो नहीं है. अगर ऐसा होता तो वो कैंडीज को भी ऐड नहीं कर पाते. सम लर्नर्स आर पुअर इन मैथमेटिकल स्किल्स. हम बच्चों को पुअर तो क्लासीफाई कर ही नहीं सकते. इट्स आवर ड्यूटी टू टीच देम. वी कैन नॉट जस्ट से दैट दे आर पुअर इन मैथमेटिक्स. दैट्स नॉट द रीजन. ओके, सो द आंसर इज दिस. दे आर नॉट रेडी टू यूज एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल सिम्बल्स. A third standard student, when asked to write 100 and a 5 in numeral form, she or he writes it 1005. This indicates that she or he needs more help in understanding the concept of place value. She or he is unfit to learn mathematics. The student is a slow learner. She or he is mischievous. Is he mischievous? Is this related to any sort of mischief? No, this is incorrect. Slow learner, no. Unfit to learn mathematics, no. We never degrade our students. So the correct option is she or he needs more help in understanding the concepts of place value. Now next question. Which of the following statement is not true with respect to the concept of fractions? It represents a part of a collection of some objects. It's correct. The mathematical notation of a fraction can be represented as a ratio. It is correct. हम इसे ratio के form में represent करते हैं. It represents a part of a whole fraction which is greater than 1. The mathematical notation of a fraction can be represented as a division problem. Yes, it can be represented as a division problem. But the option third, it says that it is a part of a whole which is greater than 1. It represents a part of a whole which is greater than 1. Greater than 1 हमेशा सिर्फ improper fraction में होता है. Specifically improper fraction में where numerator is greater than denominator. So क्या हम यहाँ पे क्या improper fraction की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे as a whole fraction की बात हो रही है. Improper fraction की बात नहीं हो रही. So this option is incorrect. So this is the correct answer. Question number 44 says that Radha walks 3 kilometers 725 meter per day on Monday, Wednesday and Friday, whereas she walks 2 kilometer 9 meter per day on Tuesday and Thursday. Total distance covered from Monday to Friday. So पहले तो आप इस पूरे को मीटर में कन्वर्ट करो. 3 kilometer is 3000 meter. So she walks on Monday, Wednesday, Friday 3000 meter plus 725 meter, which is 3725 meter. Yes, and on Tuesday and Thursday she walks 2 kilometer and 9 meter. So 2000 meter plus 9 meter, which is 2009 meters. So ये इतना डिस्टेंस 3 दिन चलती है, तो आप इसको इंटू 3 करेंगे और इतना डिस्टेंस 2 दिन चलती है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है. अब आप जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 plus 1 7, 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 10 11, 11,175 meters on those 3 days, and this becomes 9 2 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0 plus 1 1 0 4, 4018 meters on these 2 days. So on adding this, 8 plus 5 is 3, 7 plus 1 is 8 plus 5 is 13, 7 plus 1 is 8 plus 1 9, 1 plus 0 is 1, 15193 meters. Now converting this to kilometers, because all our options are in kilometer, so divide by 1000, 1.193 kilometers.
ये क्वेश्चन आपको स्किप करना है इन फर्स्ट राउंड. यस. Now, Jasmine said a rectangle has two pairs of opposite sides parallel. A square has only two pairs of opposite sides parallel, and so does a parallelogram. So both rectangle and square are also parallelograms. Jasmine is at dash stage of Van Hessel's theory of geometrical thinking. Is it visualization? No, she's not visualizing this shapes. Formal deduction? No. Analysis? No. She is forming a relationship between square, rectangle, and parallelogram. So she is at the relation building stage. Now the sum of the greatest and the smallest 6-digit number that can be formed from the digits 5, 9, 0, 2, 8, 6 without repeating. Greatest number में तो आपको सोचना नहीं है, सिंपली इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो. 9, 8, 6, 5, 2, 0. दिस इज द ग्रेटेस्ट. और स्मॉलेस्ट नंबर में आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो. बट सिंस आपके पास जीरो है तो आपको आप जीरो को फर्स्ट जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल नॉट फॉर्म अ 6 डिजिट नंबर. हमें 6 डिजिट नंबर चाहिए तो हम पहले 2 से स्टार्ट करेंगे. अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे 0, 2, 5, 6, 8, 9 सो दिस फॉर्म्स अ 5 डिजिट नंबर. सो क्या बेस्ट पॉसिबल है, आप 2 से स्टार्ट करो, 2 के बाद 0 को रखो, 2, 0, 5, 6, 8, 9 एंड यू हैव टू कैलकुलेट दी सम. तो आप पहले लास्ट से स्टार्ट करो. 9 यूनिट प्लेस में 9 आना चाहिए. क्या इसमें आ रहा है? ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं है. सेकंड प्लेस पे 0 आ रहा है, दोनों ऑप्शन में आ रहा है. अब तो आप सिंपली ऐड करके ही देख लो. 11922209. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न. आप पहले हर बार जब भी आपको पैटर्न दिया होता है आपको डिफरेंस निकालना है. 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 और अब आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है. 12 से 14 जाने के लिए +2, 14 से 7 जाने के लिए +3, 17 से 13 जाने के लिए -4, 13 से 8 जाने के लिए -5, 8 से 14 जाने के लिए +6, 14 से 21 जाने के लिए +7. तो आपको क्या दिख रहा है? 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो पहले तो आपको सीक्वेंस में चलना है. 7 के बाद यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 9. अब साइन डिसाइड करना है, पहले 2 प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यानी अब होगा माइनस. सो 21 - 8 इज 13 and 13 - 9 is 4. Yes, so the correct answer is option number 2, 13 and 4. The smallest 4-digit number which is a multiple of 6, 7 and 4. So आपको पहले लेना है LCM of 6, 7 and 4. And basically 3 into 7. So 2 into 2 into 3 into 7 is the LCM. So this becomes 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 7s are 84. So अब आप smallest 4-digit number 1000 को 84 से डिवाइड करो. Then you'll get to know the smallest 4-digit number which is the multiple of this. 84 ones are 84, 16, 160. Again 84 twos is 164, twos is 168. So आपको 11 84 से ही जाना पड़ेगा. 84 twos is 168. So here we'll take 84 only. Again 6 and 15 minus 8 is 7. 76. Now put a point and a 0. 84 tens are 840. So 84 9s are पे we'll check. 9 4s are 36. 8 9s are 72 plus 3 756. So 11.9. So next smallest 3-digit number which is divisible by 84 would be 84 into 12, which will come out to be 108 because 84 into 12. 4 2s are 8. तो लास्ट में 8 आएगा. ओके. अदरवाइज आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हो. 6 आ रहा है तो 6 में 3 into 2 होता है. 3 की डिविजिबिलिटी हमें पता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. 6 + 1 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. दिस इज डिविजिबल बाय 3. दिस इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 2. तो अब इसमें आप या तो 7 से डिवाइड करके देख लो दोनों नंबर को. उसमें से सिर्फ यही नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेफिनेट लेंथ? अ रे. रे हैज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली. Plane is a 2D figure which can extend infinitely on both the sides. A line can extend infinitely on both the sides, and a line segment has 2 fixed points, so it has a fixed length. Which of the following is most appropriate for including open-ended questions in mathematics class? These questions develop critical thinking in students. Answer to these questions are not given in the book. The questions take more time to solve. These questions are not easy to copy from each other. Incorrect. We don't have to promote cheating. So ये ऑप्शन गलत है. क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं? नो. आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर
given in the book, not given in the book. Is this correct? No. So the only correct option is option 1. These questions develop critical thinking in students. Now, which of the following statements are true with respect to data handling? A line graph is used to show comparison among categories of data. No. A histogram is used to compare the parts of a whole. No. A bar graph displays data that changes continuously over periods of time. No. So option 3 is correct, because option elimination से हम 3 options को eliminate कर चुके हैं. A graphical representation of data is easier to understand when there is a trend or comparison to be shown. बाकी ये सब definition सही नहीं है. So how many planks of size this much can be made from a wooden block 8 meter long, 70 centimeter wide and 40 centimeter thick? तो आपको number of planks निकालने हैं. तो आप देखो, आपको वुडन ब्लॉक बनाने के लिए n नंबर ऑफ प्लैंक्स चाहिए होंगे. ठीक है, तो n निकालने के लिए आप पहले ऊपर रखोगे ब्लॉक की डायमेंशंस, और आप सब कुछ को, हर चीज़ को या तो मीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर में. अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, डेसिमल को. सो इट्स बेटर कि आप सब कुछ सेंटीमीटर में इन्वॉल्व करो. वी नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. सो n becomes n is equals to 800 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर. ये ब्लॉक की डायमेंशन होगी. अब प्लैंक की डायमेंशन 2 मीटर इज 200 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर्स. अब आपको सॉल्व करना है, इसी में इजीली हो जाएगा सॉल्व. दी जीरोज गेट कैंसल्ड, दिस बिकम्स 4. 35 2 is 70 and 8 5 is 40. So what we are left with is 4 into 2 into 5. 4 2 is 8, 8 5 is 40. So 40 is correct answer. Okay. Now next question. A child solved a problem this. What is the most appropriate inference drawn from the solution? आप पहले ऑब्जर्व करो उसको. बच्चे ने क्या किया, 1 + 1 2 लिख दिया और 2 + 3 5 लिख दिया सिंपली. ठीक है. सो ऑप्शंस रीड करते हैं. चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन. देयर इज नो यूज ऑफ नंबर लाइन हियर. Child has extended the concept of addition of natural numbers and to the addition of fractions. Child does not know addition of numbers. Child does not know how to take LCM. हमें दिख रहा है कि चाइल्ड को LCM लेना नहीं आ रहा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर ना ऑप्शन नंबर 4 मार्क कर सकते हैं. बट आप पहले और ऑप्शंस को पढ़ो, क्या पता आपको अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाए. क्योंकि हमें ये बताना है, हमें ये नहीं बताना कि उसने क्या नहीं किया, हमें ये बताना है कि उसने क्या किया है. उसने LCM नहीं लिया ये हमें पता है, बट क्या किया है हमें ये बताना है. उसको एडिशन ऑफ नंबर्स तो आता है, तभी उसने 1 + 1 2 लिखा है. तो उसने क्या किया एक्चुअल में, उसने एक्सटेंड कर दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ टू एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. तो उसने फ्रैक्शंस में भी नॉर्मल एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स को यूज कर दिया. 1 + 1 2 लिख दिया और 2 + 3 5 लिख दिया. सो ऑप्शन 2 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. Next question. According to the National Education Policy 2020, mathematics and computational thinking is to be given increased importance as it can be substitute of for a teacher. ये तो देखते ही पता चल रहा है गलत है. It is most difficult aspect of learning in the school. गलत. It is foundational to human survival. No. हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, तो बचा क्या. It is foundational to evolving technologies like artificial intelligence, machine learning and data science, etc. Now next question. According to National Curriculum Framework 2005, mathematics teacher need to shift towards promoting memorization and rigorous algorithm. No, हमें बच्चों को रोट लर्निंग की तरफ परसुएड नहीं करना, हमें रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करना. Mathematical reasoning and logic becoming sole authority for right answers. No, students should not depend only on teachers for right answers. So the correct option is only B. हमें mathematical reasoning और logic को promote करना है. Next question. Which of the following is the most effective way to introduce the concept of area to 4th graders? Formula based? No. Approximation and estimation? No. Abacus is for calculation. So tessellations correct answer है. Basically overlapping, shapes की overlapping से हमें promote करना है concept of area to 4th graders. अब हमें solve करना है the value of this. LCM लीजिए आप पहले 7, 14 और 8 का. आप LCM लोगे 3 और 8 का, तो LCM आएगा 56. So now 56, 7 8 is 56, so 8 4 is 32. 14 4 is 56, so 5 4 is 20. Minus 8 7 is 49. So it becomes, so this becomes 52 minus 49 upon 56, which is 3 upon 56. Okay. So the correct answer is 3 upon 56. So the correct answer is 3 upon 56. Now coming to the next question. Which of the following letters has 2 lines of symmetry? Line of symmetry क्या होती है कि आप या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप उस लेटर को देखोगे तो सिमिलर सेम लेटर आएगा. मतलब आपको बेसिकली मिरर इमेज बतानी है. लाइन ऑफ सिमेट्री में इज ऑल अबाउट मिरर इमेज. बी को अगर आप ऐसे देखोगे
सो दिस विल बी लाइक दिस। और अगर आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग बी को देखोगे, इट विल बी लाइक दिस। एच को अगर आप ऐसे देखोगे, इट विल बी लाइक दिस। और आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से देखोगे, सो इट विल बी लाइक दिस। यू को अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखोगे, सो इट विल बी लाइक दिस। और अगर आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखोगे, इट विल बी लाइक दिस। ई को अगर आप इस लाइन की सिमेट्री से देखोगे, इट विल बी लाइक दिस। और अगर आप इस लाइन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से देखोगे, सो इट विल बी लाइक दिस। तो आप क्लियरली देख सकते हो, ई में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ई में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। यू में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। बी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये स्मॉलर होता है बी में, ये बिगर होता है, और ये वाला स्मॉलर होता है। ऐसा लेटर है जिसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन के लिए आपको इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट पता होने चाहिए। आप इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पता होगा, अगर आपने जीके में पढ़ा होगा, चरक संहिता इज रिलेटेड टू मेडिसिन, सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। बाकी तीनों ऑप्शंस आर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। ये आपको क्वेश्चन लर्न करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 and 7 इन दिस नंबर। 5 is at 10,000 place, so this becomes 50,000 and 7 is at 10th place. तो आप इसमें से माइनस करोगे, सो यू क्लियरली नो लास्ट में 30 आने वाला है, लास्ट में 0 आएगा। क्या इस ऑप्शन में 0 है? नहीं। इस ऑप्शन में 0 है? नहीं। इसमें 0 है? नहीं। सो ओनली दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप इस पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं आगे भी ऐसे ही और सॉल्यूशंस लेके आऊँगी। मैथ्स के अलावा और सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। एंड ऑल्सो आई एम सॉल्विंग DSSB पेपर 1 मैथमेटिक्स ऑल्सो ऑन दिस चैनल, सो आप उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड फॉर फर्दर स्ट्रैटेजी वीडियोज़ एंड फर्दर सच एजुकेशनल कॉन्टेंट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। I hope you like it. Thanks for watching.